नमस्कार दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सुबह सुबह डेली विद्यार्थी जीवन से संबंधित रोजगार समाचार यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की खबरें होती हैं और ये खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली खबर है वह शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीजेपी के कार्यालय को घेरा है। ये कौन से छात्र हैं, क्यों बीजेपी कार्यालय को घेरा, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के 22,000 पद जोड़ने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने बीजेपी के कार्यालय को घेरा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने भी इनको कई बार बोला है और सचिव साहब की तरफ से, अपर मुख्य सचिव साहब की तरफ से भी यह आश्वासन मिल चुका है कि हर भर्ती का नियम अलग होता है और यह संभव नहीं है कि 22,000 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिए जाए। ये 22,000 पद 68,500 की भर्ती के पद हैं और इसको 69,000 की शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़ा जा सकता है और ये क्लियर हो चुका है कि नई शिक्षक भर्ती निकलेगी। लेकिन छात्रों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है और भाजपा के कार्यालय को घेरा है और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को भी बुधवार को घेरा गया था। अब बृहस्पतिवार को भाजपा के कार्यालय को घेरा गया है। प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। देर तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों से इको गार्डन ले जाके छोड़ा। मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते 1.5 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को अलग अलग गुट बनाकर काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में तख्तियां लेकर कई अभ्यर्थी कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने रोका तो नोकझोंक शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी काफ़ी देर तक नारेबाजी और हंगामा करते रहे। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन बसों में लादकर इको गार्डन ले जाके छोड़ दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक अन्य खबर भी है, जिसमें चौथी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं छात्र और बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव को ज्ञापन भी दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के पश्चात लगभग 1,000 पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए जल्द ही चतुर्थ काउंसलिंग कराई जाए। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है। यूपीपीएससी की अपडेट है कि 76 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म भरने में त्रुटि की है और इन अभ्यर्थियों को 4 अगस्त तक मौका दिया गया है कि अपने फॉर्म को सुधार लें। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती के लिए मांगे गए आवेदनों में 76 अभ्यर्थियों ने गलती कर दी। हालांकि आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में त्रुटि के लिए एक अवसर प्रदान किया है। 4 अगस्त तक आवेदनों में मिली गलतियों को सुधार सकते हैं। यूपीपीएससी ने 25 जून को सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों के साथ साथ मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग के तहत क्रमिक अधिकारी और उत्तर प्रदेश आयुष यानी कि यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी महाविद्यालयों में प्रोफेसर इत्मुल अबदिया के पदों पर भी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 26 जुलाई निर्धारित की गई थी। आयोग ने अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण किया तो 76 अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। आवेदनों में 4 प्रकार की गलतियां सामने आई हैं। कुछ आवेदनों में फ़ोटो इनवैलिड है तो कई आवेदनों में फ़ोटो निर्धारित आकार की नहीं है। इसके साथ ही तमाम आवेदनों की अपलोड की गई फ़ोटो पर अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर नहीं है और कई फ़ोटो का आकार इतना छोटा है कि वह प्रिंटिंग लायक नहीं है। तो इसलिए 4 अगस्त तक का समय दिया गया है। 4 अगस्त तक आप सभी को अपनी त्रुटि जो है सुधारनी है। बैंकों की भर्तियां बीच में रुक गई हैं। 58,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन साइट ब्लॉक हो गई है। तो यहाँ प्रयागराज की न्यूज़ है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्क ग्रेड के 5,800 से अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन प्रक्रिया बीच में ही रुक गई है। आवेदनों से संबंधित साइट ही ब्लॉक कर दी गई है। प्रतियोगियों से आगे की सूचना के लिए वेबसाइट को देखते रहने की सलाह दी गई है। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक समेत अन्य बैंकों में क्लर्क ग्रेड की 5800 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन IBPS की ओर से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।
लेकिन साइट ही नहीं खुल रही है और इसलिए छात्र परेशान है। पदों की कटौती तथा भर्ती नहीं होने से युवाओं में निराशा है। उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग से एक और अपडेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के प्राप्तांक जारी कर आयोग ने बदली व्यवस्था। और इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, प्राप्तांक एवं कट ऑफ की जानकारी देने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आने वाले हर आवेदन का जवाब न देना पड़ा। इसको लेकर किसी तरह का विवाद ना हो और समय की बचत हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब सीधी भर्ती के भी प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आयोग की ओर से केवल इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की जानकारी दी जा रही है। वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जारी करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी करता था। सीधी भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए जाने का प्रावधान नहीं था। ऐसे में आयोग के पास प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक की जानकारी के लिए सैकड़ों की संख्या में आवेदन आते थे। आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत सभी आवेदनों का जवाब देना पड़ता था। ऐसे में स्टाफ पर बोझ पड़ने से अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। आयोग ने सीधी भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए जाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। पीसीएस 19-20 परीक्षा में अभ्यर्थियों का वेबसाइट पर प्राप्तांक नहीं है और 17 जुलाई को पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए थे। प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक 23 जुलाई तक ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। आरोप है कि कई अभ्यर्थियों का वेबसाइट पर प्राप्तांक उपलब्ध नहीं था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रशांत पांडे ने कहा कि आयोग की ओर से प्राप्तांक की जानकारी नहीं दी गई तो न्यायालय की शरण लेंगे। उधर आयोग सचिव जगदीश ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन मांगे और जरूरी अभिलेख मांगे जाते हैं। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है। प्राप्तांक नहीं जारी किए जाते हैं। लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बदलाव के बारे में अब आदेश जारी हो गया है। संशोधित आदेश जारी हुआ है। भर्ती के लिए कराई जाने वाली वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार की लिखित परीक्षा अब 20 अंकों की बजाय 40 अंकों की होगी। साथ ही साथ साक्षात्कार भी 2 भागों में होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति के तौर पर 18 मई को जारी आदेश को संशोधित किया है। जून माह में विश्वविद्यालयों की समीक्षा के दौरान 18 मई के आदेश पर विस्तृत चर्चा के बाद यह बदलाव किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन प्रक्रिया के 2 चरण होंगे। पूर्व के आदेश में अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी के मूल्यांकन के लिए 20 अंकों की ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा की व्यवस्था थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 के अधिनियम में दी गई व्यवस्था को देखते हुए यह परीक्षा 40 अंकों की होगी। आईटीआई के छात्रों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लीजिए प्रशिक्षण और पाइए रेलवे में नौकरी। तो आवेदन किस ट्रेड के मांगे गए हैं? फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, आर्मेचर वाइंडर, क्रेन मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, वायरमैन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरोना महामारी की वजह से संकट से जूझ रहे युवाओं को रेलवे नौकरी का मौका देने जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में अप्रेंटिस के लिए करीब 1664 स्लॉट के आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी बल्कि मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद आईटीआई कोर्स पूरा करने वाले युवाओं के लिए नौकरी हासिल करने का खास अवसर। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया मिशन के तहत 1 साल की अप्रेंटिस कराई जानी है। इसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की ओर से अप्रेंटिस कराने की तैयारी की गई, जबकि इसके पहले मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन दिया गया है। साल भर प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 7-8 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भविष्य में रेलवे में भर्ती निकलने पर प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को 20% आरक्षण भी दिया जाएगा। एक्ट अप्रेंटिसशिप के तहत प्रयागराज मंडल के मैकेनिकल विभाग में 364 स्लॉट व इलेक्ट्रिकल में 339 स्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जबकि झांसी मंडल में 480 और झांसी रेलवे वर्कशॉप के लिए 185 और आगरा मंडल के 296 स्लॉट पर अप्रेंटिस कराई जाएगी।
मेडिकल में ओबीसी को 27 और गरीबों को 10% आरक्षण घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा के सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की खातिर 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबके ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। चूँकि आरक्षण का प्रावधान केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसका लाभ सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस अहम फैसले की जानकारी दी और इसे अभूतपूर्व बताया। यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS कोर्स में मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनाव से पहले इस घोषणा का राजनीतिक महत्व भी बनता है। अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट के विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 27 हो गई। उसके बाद इस फैसले को तुर्क का पत्ता माना जा रहा है। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों व सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर मेडिकल पाठ्यक्रमों में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने का आग्रह किया था। फैसले के तत्काल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया है। इससे कितने छात्रों को लाभ मिलेगा, तो इसमें केंद्रीय कोटे की स्नातक सीट पर 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर 2500 छात्रों को ओबीसी कोटे में नामांकन का लाभ मिलेगा। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 550 छात्र स्नातक और 1000 छात्र पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन करा सकेंगे। 8,72,000 पद केंद्रीय विभागों में खाली पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है छात्रों को रोजगार के लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, एक देश में एक तरफ बेरोजगारी विकराल रूप धारण किए हुई है, केंद्रीय सरकार के महकमों में 8,72,000 पद खाली पड़े हैं। यह बात खुद सरकार ने गुरुवार को संसद में स्वीकार की है। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों और नई अपडेट्स के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।